हिस्टोरिकल प्लेस। रेवा बिना किसी को किसी कहे विदाउट एक्सप्रेशन वहां से चली जाती है। रूही टू राज, यार राज इसने तुझे रिप्लाई दिया किया तू ज्यादा हैंडसम लगा उस्क। राज एक बिट स्माइल के साथ कहता है, हीरे की परख है उसको इसलिए उसने मुझसे प्यार से बात की। एक्चुअली राज किसी को बताना नहीं चाहता था मगर जब उसने रेवा को पहली बार देखा तो उससे एक अजीब सा एहसास हुआ था जैसा कोई अपना पास हो। ये सब कुछ देखकर आदि को इरिटेशन हो रही थी तो वो सबकी वहां से क्लास चलने को कहता है। वो सब क्लास में पूछते हैं तभी वहाँ प्रोफेसर भी आती है और सारे स्टूडेंट से कहते हैं, बच्चों तो तुम सबके सेमेस्टर एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं और उससे पहले तुम सबको एक असाइनमेंट पूरा करना है। तो इस बार जो असाइनमेंट है उसका टॉपिक है रिसर्च। आप सब किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर रिसर्च करना है और तो मैं एक ग्रुप बनूंगी। आप लोगों का पहला ग्रुप है अशी, मैक्स, परितोष एंड विधि। ऐसी ही वो और भी ग्रुप्स बनाती है और आखिर में कहते हैं और आखिरी ग्रुप है आदि, रोहन, राज, रूही और रेवा का ग्रुप। और जब रेवा ये सुनती है तो अपने हाथों को देखकर सोचती है कि अब ये सब भी करना होता आउट। सबको बताकर और लेक्चर लेकर वो चली जाती है। उसके बाद एक और क्लास होती है लेकिन उस पूरे टाइम में आदि की नज़र रेवा पर थी को रेवा खुद भी महसूस कर सकती थी कि कोई उससे घूर घूर कर देखा रहा है। इसी तरह सारे क्लास खत्म होते हैं। रेवा की आंखें बिल्कुल खाली थी जैसे कि एक खूबसूरत समुंदर मगर उसके पानी में एक शांति और खालीपन सा। क्लास खत्म होते ही राज, रोहन और रूही फौरन आदि और रेवा के पास आ जाते हैं और रूही कहते हैं, तो आज से ही स्टार्ट करते हैं, किस जगह को रिसर्च करना है। रोहन कहता है, ही कितने जल्दी हो सके शुरू कर देते हैं। रूही रेवा से कहती है, तो रेवा आज शाम मिलते हैं, तुम्हें कोई इशू तो नहीं ना। रेवा बिना किसी एक्सप्रेशन के कहते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तुम सब कर लो। ये सुनकर तीनों एक साथ कहते हैं, नो वे, तुम्हें करना होगा। आदि बहुत गुस्से में कहता है, तुम मेंटली इल हो क्या? हम तुम्हारे सर्वेंट नौकर नहीं बैठे हैं यहाँ कि तुम जैसा बोलो वैसा करे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम हमें आपने ऑर्डर सुनाओ। आदि की ये औकात वाली बात राज, रोहन और रूही को अच्छी नहीं लगी थी लेकिन रेवा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे तो आदि से इरिटेशन हो रही थी। आदि रेवा को गुस्सा दिला रहा था जो कि रेवा के इमोशंस को इफेक्ट कर रही थी और ऐसा करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। क्यों आई रेवा एक इमोशनलेस इंसान थी। रेवा हमेशा की तरह कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ आदि से कहते हैं, तुम होगे मेंटली चैलेंज्ड एंड वन मोर थिंग, मुझे इन सब बेकार के कामों में वक्त बर्बाद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर आदि भी बिल्कुल कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, तो भूल जाना तुम्हें कोई मार्क्स प्रोवाइड होगा। वही खड़े राज, रोहन और रूही तो मुझ खोले एक डायरी को देख रहे थे। रूही राज और रोहन के बीच में खड़ी थी तो वो धीरे से उन दोनों को कहती है, यार ऐसा लग रहा है ज्यादा कोल्ड दिखने का कंपटीशन चल रहा हुआ। ये सुनकर रोहन कहता है, वैसे दोनों का स्वैग कमल का है और टक्कर का देखना रेवा को जरा सा भी आदि से डर नहीं लगता। रोहन कहता है, यार रेवा ऐसे देखकर है आदि को जैसे आई ने उसके पति को पत्ता लिया हो। ये कहकर राज खुद ही कहता है, एक मिनट पर आदि तो लड़का है, वो लड़के को क्यों पटाने लगा? फिर वो खुद से ही कहता, क्या पता हो भी सकता है कोई ठीक किया यार, मगर मुझे बच कर रहना पड़ेगा कहीं मुझ मासूम से हैंडसम पर तो उसका क्रश नहीं, मुझे लड़कियां पसंद है गॉड। वही रोहन और रूही राज को खा जाने वाले नजरों से घूर रहे थे और रूही राज के सिर पर एक चपत लगाते हुए कहते हैं, आपने छोटे से दिमाग को कम चला वरना हैंग हो जाएगा। ये सुनकर राज बस अपना मुंह बनाकर रह जाता है। वही आदि आपके मान में सोच रहा था कि कैसे उसने रेवा को जानकर आपने टीम में डलवाया है। तारांकन फ्लैशबैक, जब वो सब कैंटीन से आ रहे थे तो सब अंदर चले गए थे और सबसे पीछे आदि था। तब उसने प्रोफेसर को असाइनमेंट के बारे में बात करते सुना था। तब उसने ही ये सब प्लान किया था और रेवा को अपने ग्रुप में डलवाया था प्रोफेसर के थ्रू। किसी भी प्रोफेसर की आदि की बात ना मानने को हिम्मत नहीं थी क्योंकि एक तो वो ट्रस्टी का बेटा रहा और खुद इतने कम उम्र में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था जो देश का इतना बड़ा कंपनी था उसको वो हैंडल करता था। राज बात बिगड़ते देख बहुत प्यार से रेवा को कहता है, देखो रेवा, अगर तुम नहीं भी करोगी तब भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, लेकिन क्या तुम किसी और की मेहनत पर ये करना चाहोगी? राज की बात सुनकर रेवा आदि को देखती है और आंखें बंद कर एक बस 2 सेकंड्स के लिए कुछ सोचती है और कहती है, ओके मैं आजू आंटी, पर मेरी एक शर्त है। आदि कहता है, किया? रेवा कहती है, जगह में डिसाइड करूंगी। सब हाँ कर देते हैं इसके लिए, लेकिन आदि को बहुत जलन हो रही थी। राज कहता है, ठीक है तो शाम में मिलते हैं कैफे में। रेवा कहती है, मैं बिजी हूँ। रूही कहती है, ओके तो कल मिलते हैं तो डिसाइड कर लेंगे कौन किया करेगा। रेवा कहती है, कल भी नहीं। अब आदि को इरिटेशन हो रही थी रेवा को बात सुनकर तो वो कहता है,
तुम बिजी हो तो किया, हम बेकार बैठे हैं कि तुम्हारे अकॉर्डिंग सब करे। रेवा आदि से ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बेहस नहीं करती और कहती है ओके मैं कल आ जाऊंगी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। आगे की कहानी जानने के लिए आगे के एपिसोड के साथ जुड़े रहे सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आदित्य की डिजायर। रेवा उन सब से कल मिलने का कहकर बाहर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है उससे एक कॉल आता है। रेवा सीधे कॉल उठाकर कहती है सिर्फ 30 से 45 दिन है, ये सब खत्म करना है हमें। दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है मेरा काम 30 दिन के अंदर हो जाएगा, आप ठीक है ना मत। वो इतना ही कह पाया था कि रेवा अपनी कोल्ड वॉइस में इती है अगर कुछ जरूरी है तभी मेरा टाइम बर्बाद करो। उसकी ऐसी आवाज सुनकर वो आदमी कांप जाता है मगर हिम्मत जुटाकर कहता है माम आपको आदित्य रॉय के करीब रहना होगा, हमारे काम का सबसे आसान तरीका या कह सकते हैं कि इसी वही है। ये सुनकर रेवा अपनी हड्डी कांप देने वाली आवाज में कहती है डोंट टीच मी, फोकस ऑन योर असाइन वर्क। ये कह कर रेवा फौरन कॉल कट कर देती है और विंडो से क्लास के अंदर देखने लगती है जहां आदि के कंधे पर राज था और उसके ऊपर रूही और रोहन अपने लिए कोई जगह ढूंढ रहा था, क्योंकि अगर वो रूही के ऊपर आता तो रूही को लग जाती और वो ऐसा कर नहीं सकता था, तो वो आदि का पैर पकड़कर लटक जाता है। वही आदि लड़खड़ा रहा था, वही खिड़की से देखती रेवा जो ये सब ध्यान से देख रही थी। उसके आंखों में 1 सेकंड के लिए कई सारे इमोशन आकर गुजर जाते हैं, मगर वो बस 1 सेकंड के लिए ही था। तभी वो सीधे क्लास के अंदर जाती है। उसको देखकर वो चारों हड़बड़ा जाते हैं और आदि अनबैलेंस्ड होकर गिर जाता है। उसके गिरते सब गिर जाते हैं। सबसे ज्यादा चोट बेचारी रूही को लगती है, राज से हटा कटा इंसान उसके ऊपर जो गिरा था। आदि रेवा को देख एम्बारेस्ड होकर कहता है तुम ये वापस क्या कर रही हो। रेवा अपने इमोशनलेस वॉइस में कहती है अगर हो गया हो तुम सबका तो मेरी बात सुनो। जब रेवा ये सब कह रही थी तो क्रॉप टॉप से झकती उसकी वो पतली कमर आदि को दिखती है। आदि की नज़र वही रुक जाती है। रेवा की कमर का तिल जैसे आदि को पुकार रहा था, आए उसकी गोरी कमर को लस्ट के साथ देख रहा था। जब रोहन देखता है आदि कहीं गुम है तो उसकी नज़र को फॉलो करता है और ये देख कि आदि क्या देख रहा है वो फौरन अपनी नज़र इधर उधर करने लगता है और वो आदि को छूती काटकर होश में लाता है और उसको ऊपर देखने का इशारा करता है, न कि रेवा की कमर को घूरने का। उसका इशारा समझ आदि खुद को संभालता है और खड़ा होता है। रोहन भी रूही को खड़ा करता है और उसको लगी चोट को देखने लगता है। राज और आदि भी अपनी छोटे पर ध्यान नहीं दे और रूही को देखने लगते हैं कहीं उससे ज्यादा तो नहीं लगी। उन तीनों ने हमेशा से रूही को एक को बच्ची की तरह पैम्पर किया था। वो तीनों जानते थे रूही मासूम है, उससे दुनिया की उतनी समझा नहीं और वो रूही को समझाना भी नहीं चाहते थे। दुनिया की चालाकियों से दूर रख चाहते थे। रूही उनके लिए उनकी प्रिंसेस थी। राज और आदि तो उससे बहनों को यथा प्यार करते थे, मगर रोहन के दिल में तो कुछ और ही था। वो सब देख लेते हैं कि रूही को ज्यादा नहीं लगी तो रेवा की तरफ मुड़ते हुए राज कहता है सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा। रेवा तुम कुछ कह रही थी, अब कहो। रेवा कहती है एक्चुअली मेरा आज का प्लान कैंसिल हो गया है तो आज शाम मिलते हैं, ओके। इतना कह वो वहां से जाने लगती है। तभी राज उससे कहता है रेवा सुनो, वो तुम्हारा नंबर नहीं है, कांटेक्ट कैसे करेंगे और तुम कहाँ ढूंढोगी हम सबको। तुम अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। वही आदि जो रेवा को पतली कमर को फिर से घूर रहा था और अपनी लस्त भरी नजरों से देख रहा था, वो राज की बात सुनकर होश में आता है और राज को घूर कर देखने लगता है। तभी रेवा केजरी है ओके नोट करो तारानकन 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 तारानकन। वही जब आदि देखता है कि राज के पास अब रेवा का नंबर है तो उसके तन बदन में आग सी लगने लगती है। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि राज ने कितना आराम से रेवा का नंबर ले लिया, जबकि रेवा आदि से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी और राज को नंबर दे दिया। तभी अचानक से आदि की नजर आए रेवा के होठों पर जाती है। अचानक से उसको अपना गला सूखा हुआ महसूस होता है। रेवा के नेचुरल पिंकिश लिप्स उससे मदहोश कर रही थी। आज से पहले किसी भी लड़की को देख उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। रेवा को हर एक चीज उसको पागल कर रही थी। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसका दिल कर रहा था रेवा को टेस्ट करे। तभी रेवा वहां से चलो जाती है। आदि को अच्छा नहीं लगता उससे और कुछ देर रेवा को ऐसे ही देखन था। तभी रोहन आदि से पूछता है भाई तू ठीक है ना। तभी उसकी नज़र आदि पर पार्टी है और वो समझा जाता है और वो रूही को कुछ बहाना बनाकर वहां से ले जाता है। रूही कहती रहती है कि आदि को देखने दो, उसको बहुत पसीने आ रहे हैं, उसकी तबीयत तो ठीक है ना, मगर रोहन उसकी एक नहीं सुनता और वहां से ले जाता है। आखिर वो क्या ही बता, रूही को कुछ लड़कों के भी सीक्रेट होते हैं जो वो उससे नहीं बता सकता था। जब रोहन आदि को देखता है तो पेट पकड़ के जलते हुए कहता है
लाडला जवान हो गया है अपना। हाँ बेटा, वैसे कुछ मदद चाहिए तो कह सकता है, तेरा अपना सगा दोस्त हूँ। ये चीज रोहन टोंट करते हुए कहता है। आदि उससे घूरते हुए देखकर कहता है, दफा हो जा ये से। राज एक सेक के अंदर वहां से गायब हो जाता है और आदि खुद को बचते बचाते अपने कार में चला जाता है और घर के लिए निकल जाता है। आदित्य को अब लगने लगा था कि रेवा उसकी डिजायर बन चुकी है और अब रेवा को पाने को चाहत बढ़ गई थी आदि में। आदि का ड्राइव करते हुए खुद से कहता है, रेवा सिन्हा, तुम्हें अपना ना बनाया तो मेरा नाम भी आदित्य रॉय नहीं। तुम मेरी वो डिजायर बन चुकी हो जो मुझे चाहिए। या तो खुद आना होगा तुम्हें मेरे पास या मैं जबरदस्ती ले आऊंगा, मगर आना तो होगा। आज के लिए इतना ही। आगे को कहानी जानने के लिए पढ़ते राज्य मिस्टीरियस गर्ल सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। रेवा की इन्फॉर्मेशन। आदि वहां से निकलकर सीधा अपने घर चला जाता है और शावर लेने अपने रूम में जाता है और कुछ सोचने लगता है। फिर वॉशरूम से बाहर आकर किसी को कॉल करके कहता है, कुछ पता लगा उस लड़की का? दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है, जी बॉस। तो आदि कहता है, ओके मैं ऑफिस आता हूँ। आदि फौरन अपने कपड़े बदलता है और ऑफिस सूट पहनती है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी उससे गार्डन में उसकी माँ, पापा और दी चाय पीते हुए दिखते हैं। जब आदि को माँ आदि को दिखती है तो उससे अपने पास आवाज देकर बुलाती है। आदि को लेट हो रहा था मगर वो अपनी माँ को इग्नोर नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करता तो उसके पापा उससे छोड़ते नहीं, क्योंकि को अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं और कोई उनकी डिसरिस्पेक्ट करे ये उन्हें पसंद नहीं। तो आदि उनके पास चला जाता है तो उसकी माँ थोड़े गुस्से में कहती है, तुम्हारी एकलौती बड़ी बहन को एंगेजमेंट गाय, थोड़ा ऑफिस को छोड़कर यह भी ध्यान दे लो। आदि थोड़ा छिड़ते हुए कहते हैं, यू नो ना कितना प्रेशर है काम का। तो आदि के पापा ही सुनकर थोड़ा हैरान होकर उससे देखकर तंज कसते हुए कहते हैं, बरखुरदार, हम भी काम किया करते थे लेकिन तुम्हारी तरह फैमिली को इग्नोर करके नहीं। आदि अपनी अलसाई हुई आवाज में कहता है, ओके ओके पापा। ये कहकर को वो वहां से उठकर जाने लगता है। तभी अर्धना, आदि की बड़ी बहन, कहती है, पापा मुझे शॉपिंग पर जाना है। आराधना की बात सुनकर आदि उसको आंखें चोटी करके देखता है और कहता है, ज्यादा शॉपिंग मत करो वरना आलोक भाव जाएगा मंडप से। ये कहकर आदि वहां से भाग जाता है और आराधना चिल्लाती रह जाती है। आदि सीधे अपने ऑफिस जाता है और अपने केबिन में जब सारे एम्प्लॉयज को पता लगा कि आदि आ गया है तो वो सब बिल्कुल शांति से सीरियसनेस के साथ काम करने लगे। उन सबको पता था आदि कितना रूड और निर्दय बेरहम है। वो किसी को निकालने से पहले एक बार जी नहीं सोचता था, ना किसी को अपनी बात एक्सप्लेन करने का दूसरा मौका देता था। आदि अपने केबिन में जाए जाता है, उसका पा भी वहां आ जाता है। आदित्य अपने पा से कहता है, क्या इन्फॉर्मेशन मिली? पा कहता है, बॉस उनका नाम रेवा सिन्हा है, वो एक छोटे से गांव से आए हैं, इनका कोई फैमिली नहीं है। उससे पहले वो अनाथाश्रम में रहती थी लेकिन जब अपने सेंस में आई तब से छोटे मोटे काम करके अपनी नीड्स खुद पूरी करती है। इनकी एज 18 जोड़ है। आदि अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है, और कुछ? पा कहता है, नहीं बॉस, सिंपल सी लड़की है तो कुछ खास नहीं है इसके बारे में। आदि असल कहता है, ओके गेट लॉस्ट। ये सुनकर उसका पा उसको मान में गलियां देते हुए कहता है, साला अपना काम हो गया, रोज बेइज्जत करना जरूरी था क्या? अच्छे से कि देता मैं चला जाता, कौन सा मैं बोरिया बिस्तर लेकर यह बसने आया था। मेरे भी नसीब फूटे थे कि इस आदमी का पा बना। बस हैंडसम नहीं होता ना तब बताता, वैसे क्या ही बता देते मैं। वैसे सैलरी अच्छी जो भी बोली, और एक फायदा है कि लड़कियां आगे पीछे घूमती है और लड़कियां के माँ बाप भी। आखिर इतना बड़ा पोस्ट जो है हमारा आदित्य रॉय के एक लोटे पा है हम। ये कहते कहते उसके फेस पर एक प्राउड स्माइल आ जाती है। जब आदि देखता है कि वो अब तक यही है तो वो उससे घूरकर देखते हुए कहता है, क्या बराती बुलाना होगा, निकलो ये से। ये सुनकर उसका पा एक सेक में गायब हो जाता है जैसे वहां कभी था ही नहीं। आदि खुद में बात करते हुए कहता है, मतलब मिडिल क्लास लड़की नहीं, उससे भी गई गुजरी, इसको हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं। इन जैसी को कैसे हैंडल करना है आई नो, बस आदि तुझे थोड़ा सब्र रखना होगा, वो तेरी ही होगी। ये कहकर उसके फेस पर एक करवाहट भरी स्माइल आ जाती है। शाम के 5 बजने वाले थे और अब सबको कैफे में मिलना था तो सब वहां टाइम से पहले पहुंच गए थे, सिर्फ रेवा को छोड़कर। आखिर वेट करते करते रोहन ने कहा, यार कब आएगी रेवा? आदि भी कहता है, टाइम की बिल्कुल कदर नहीं, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। राज ये सुनकर कहता है, वो लेट नहीं हो रही है, हम सब पहले आए हैं, अब भी 5 बजने में 3 मिनट है। तो रूही भी कहती है, हाँ हम 4:30 पर ही आ गया है, बहुत ज्यादा जल्दी आए हैं हम। तभी वो सब देखते हैं 5 बाज चुके हैं। आदि जैसे कुछ कहने वाला था वो सब देखते हैं रेवा अंदर आ रही थी। आज तो वो बाला की खूबसूरत लग रही थी। आदि राज रूही ये तक के आज
तो रोहन भी रेवा को देखता रह जाता है। अगर हमारा रोहन बचपन से किसी और से प्यार ना करता होता तो शायद उसको भी रेवा से प्यार हो जाना था। रेवा ने एक सिंपल सा वाइट क्रॉप टॉप पहना था जिससे उसकी पेट का कुछ हिस्सा रिवील था और उसके एक हॉट पैंट पहनी थी जिसकी लेंथ उसने एक रिप्ड लाइट ब्लू डेनिम शॉर्ट पहनी थी और उसके वो गोरे लेग्स साफ दिख रहे थे जबकि उसने मेकअप के नाम पर कुछ नहीं किया था और बालों को खोल रखा था। उसको देखकर कोई भी कह सकता था कि को केट की लेजी लग रही थी कि जैसे कपड़े पहना भी कितना मुश्किल था उसके लिए, लेकिन फिर भी वो बस इन चांद चीज़ों में गजब ढा रही थी और बेहद हॉट लग रही थी। रेवा आकर उन सब के पास बैठ जाती है। आदि उस पूरे कैफे को खाली करना चाहता था मगर रूही और राज ने करने नहीं दिया। ये कैफे इंडिया के सबसे बड़े कैफे में से एक था जो आदि का कैफे था। ये भी आदि के कंपनी के अंडर आता था, लेकिन अभी आदि को राज और रूह के बात सुनने पर अफसोस हो रहा था क्योंकि कैफे में बैठे कुछ लोग ग्लास विंडो से रेवा को घूर रहे थे और ये देख आई कि तन बदन में आग लग रही थी। ऐसे तो वहाँ सब में पार्टीशन था मगर सब ग्लासेस विंडोज थे। वो कैफे बहुत खूबसूरती से बनाया गया था, वहाँ से सामने का सारा व्यू दिखता था और सामने एक समुंदर था। क्या होगा आगे? क्या आदि जलन किया मोड़ लेगी? जाने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।